नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9वीं पाठ दूसरा, बिल्ली का बिलंगुड़ा। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। इस कहानी के माध्यम से लेखक हंडा जी ने गलतफहमी के कारण जो विशेष परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, इसके बारे में जानकारी दी है। तो सुनते हैं ये कहानी, बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा का मतलब क्या है बच्चों? बिलंगुड़ा यानी बच्चा, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली एक पालतू जानवर है, हम इससे भली भांति परिचित हैं। तो सुनते हैं इस कहानी में बिल्ली के संदर्भ में जो बातें बताई हैं, जो घटना, जो प्रसंग, जिसका सजीव चित्रण राजेंद्र लाल हंडा जी ने किया है। तो सुनते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले यानी घपला, घपला का मतलब है गड़बड़ी। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल की जिसके अंदर अनाज रखा जाता है। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है सलाह लेना, राय लेना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब है इसलिए। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। सफाया करना का मतलब है नष्ट करना, खत्म करना। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जुठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग आना यानी परेशान होना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती रहती है। उसके प्रति
रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने के अंदर दो रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और एकदम रोटियों पर झपटी। बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में जोर का शोर सुनाई दिया। मैं खाने में व्यस्त था, कुछ बोल रहा था, इसलिए मेरा ध्यान घर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही क्या शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ देर हुआ बच्चा और एक सिपाही को बुला लाया। देखते ही एक उत्साही दर्शक अपनी धोती की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की बात में इसे हवाला करके मुझे दे देंगे।
के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने 2 बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और शासन ने इस विषय पर अनेक सवाल जवाब किए हैं। लेकिन इस मामले में राजधानी की दिलचस्पी बल्कि इस बात कहने लगा। वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, मुझे लगता है जी ऐसे नहीं मानेगा, जान के दरअसल कीजिए। अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंग उड़ा, छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमरू ने लाई हुई बोरी में क्या है, ये ठीक से न समझने के कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया। तो बच्चों, हमें ठीक सोच समझ कर कोई भी काम करना चाहिए, इससे हमें सीख मिलती है।